हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। ये हमने रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी बी और 2 के लिए, राइट। और उसी रेंज में जो है 50 टू 61% की रेंज में लो लगाने के बाद लास्ट में हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला था। और यहाँ से अगर हम सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो ये 100 टू 123% नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज थी और 161% जो है ये एक्सटेंडेड रेंज है वेव 3 के लिए। अगर ये वेव 3 है तो 161% को भी ये अचीव कर सकता है, राइट। अगर सी है तो फिर एटलीस्ट इस रेंज में ये बाउंस दे सकता है। आज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने के बाद एक डिक्लाइन हुआ, लेकिन यहाँ से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिला और 100 टू 123% की रेंज जो है, जो हमारा मिनिमम प्रोजेक्शन था, वो अब ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी अगर हम फिर से निफ्टी के 2 आवर चार्ट को देखें तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 जो है यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे ये कंप्लीट लग रहा है, राइट। और इस 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 23 और 38% की रेंज में ये एक डिक्लाइन दिया है। यहाँ पे लो लगाया है 18,345 का। और ये डिक्लाइन जो है वो भी हमें एक करेक्टिव डिक्लाइन टाइप का लग रहा है। ये एक 3 वेव डिक्लाइन है और यहाँ से हमें बाउंस भी अच्छा देखने को अब मिला है, राइट। अभी यहाँ से अगर ये बाउंस कंटिन्यू करता है, हाई के ऊपर जाता है, तो यहाँ से हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन भी निकाल लेंगे जो 19,000 के भी ऊपर जा सकता है, राइट। वो हम कैसे निकालेंगे, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 टू 61% हम निकालेंगे, राइट। अभी के लिए हम यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करते हैं, वहां पे क्या दिख रहा है, राइट। तो वहां पे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ये अब कंफर्म हो चुका है, ये ए, ये एक इरेगुलर करेक्शन बी, और यहाँ से वेव 3 का जो प्रोजेक्शन है वो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में आ चुका है। और इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 38% के ऊपर ये ऑलरेडी अब ट्रेड कर रहा है, राइट। अभी यहाँ से जो मूव है वहां पे ये ए और 1 बी और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी और 3 का हमने प्रोजेक्शन निकाला था कल के वीडियो में भी, वहां पे ये 100 टू 123% की रेंज में ऑलरेडी बाउंस कर चुका है। 161% आ रहा है 18,711, राइट। तो ये 23 टू 38% जो है, जो हमने सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकाला है इस रेंज में आने के बाद, तो ये अब सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। जब तक 18,554 को ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक निफ्टी पॉजिटिव ही है। और ये सपोर्ट रेंज जो है वो शिफ्ट होती जाएगी, जैसे जैसे निफ्टी यहाँ से नया हाई बनाता रहेगा वैसे वैसे यहाँ से हम रिट्रेसमेंट रेंज जो है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे, राइट। अभी के हाई से ये हमने निकाला है, ये अभी के लिए सपोर्ट रेंज है। जब भी यहाँ पे इस रेंज में नया हाई बनेगा तो ये सपोर्ट रेंज भी उस हाई से हम निकालेंगे, राइट। तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, राइट। और यहाँ पे हम इसके इंटरनल काउंटिंग में नहीं जाएंगे, कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ से जो बाउंस है उसका काउंटिंग हम देंगे। जैसे आज हमने मॉर्निंग में यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, जब ओपनिंग ऊपर की रेंज में हो रहा था तब हमने यहाँ पे फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाला था 38 टू 61%। और उस रेंज में से हम एक 23 टू 38% की रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो और हमारा सपोर्ट रेंज था, राइट। और उसी सपोर्ट रेंज में से हमें एक बहुत ही अच्छा बाउंस देखने को मिला था। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में देखा था, ये हमारी प्रोजेक्शन रेंज थी बैंक निफ्टी के लिए और ये सपोर्ट रेंज थी। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 43,516 के नीचे तो ही बैंक निफ्टी में हम नेगेटिव थे और इस रेंज में डिक्लाइन मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ही, अदरवाइज बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और इस रेंज में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। इस रेंज में हमें बाउंस भी देखने को मिला, हालांकि यहाँ पे पूरा दिन हम बैंक निफ्टी को इग्नोर कर रहे थे और निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि ये पैटर्न जो है कुछ ये एबीसी फिर ये अगेन एबीसी जिसको ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये एंडिंग डायगोनल बन रहा है या फिर कोई और पैटर्न है, राइट। तो ये थोड़ा सा अभी भी बैंक निफ्टी जो है कंफ्यूज कर रहा है। 2 आवर चार्ट देखिए अगर बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे 1 और 2 के बाद ये 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुके हैं और फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है और ये अब एक्सटेंडेड जोन में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है ये यहाँ पे। और यहाँ से जो बाउंस है 40,819 से, उस पर हम फोकस कर रहे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। 2 आवर चार्ट में अभी ये सपोर्ट रेंज है, अगर इस रेंज में डिक्लाइन देता है तो फिर हम इस बाउंस को पूरा मान लेंगे, राइट। ये हमने पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला है, अगर इस रेंज में डिक्लाइन मिलता है हमें तो हम इस बाउंस को यहाँ पे पूरा मान लेंगे। अभी के लिए तो ये जो बाउंस है उस पर हम फोकस करते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, राइट।
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से 3 और एक इरेगुलर करेक्शन हमें लग रहा है यहाँ पे 4। फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 38 और 61% की रेंज में अब ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। और इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये 23 और 38% की रेंज है। इस रेंज में अगर डिक्लाइन आता है 38% के नीचे तो हम मान लेंगे कि ये बाउंस पूरा हो चुका है। अगर ये नया हाई बनाता है तो ये रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, राइट। अभी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमने ये पिछले वीडियो में भी देखा था, ये बाउंस जो है एबीसी है, फिर से अगेन एबीसी डिक्लाइन, और यहाँ से जो बाउंस है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये एक 3 वेव बाउंस है, यहाँ से फिर से करेक्शन के बाद एक इंपल्सिव बाउंस हमें देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पैटर्न में कोई हमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इमीडिएट मूव की अगर हम बात करें तो इस बाउंस का रिट्रेसमेंट जो है 23 टू 38% ये सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी नेगेटिव है, अदरवाइज अभी भी यहाँ से बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे डिक्लाइन का कोई भी इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ से जो पैटर्न है वो एंडिंग डायगोनल के रूप से अगर देखें तो भी इनकम्प्लीट है, और इंपल्सिव के हिसाब से देखें तो भी अभी भी कंप्लीट नहीं लग रही है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव बन सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।